माधवी अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। इस वीडियो को कराने वाली क्लास 10 का हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर सोल्यूशन ऐसे आपको इंग्लिश का, साइंस का सभी का प्रोवाइड करवा दूंगी। ये क्वेश्चन आपको इग्नोर नहीं करने हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर जो बोर्ड एग्जाम का पेपर हुआ था मैंने अपलोड किया था, तो उसमें से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। ठीक है, त्रैमासिक परीक्षा जिन बच्चों के पेपर नहीं हुए उनके लिए भी हेल्पफुल है। लास्ट ईयर जितने ही मैंने त्रैमासिक परीक्षा के पेपर कोड अपलोड किए थे वो भी आपको देख लेना है, इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। वही क्वेश्चन रिपीट होकर आते हैं बार बार। और हिंदी, इंग्लिश, साइंस की मैंने पूरी तैयारी करवा दी, आप चैनल पर आके कर सकते हैं प्लेलिस्ट से। फर्स्ट में ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी बताऊंगी वो भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसमें ये तीनों ही हैं। ये आप पूछे ना कभी नहीं है, तो इसमें ऑप्शन गलत है, ये तीनों ही हैं, प्रगतिवादी है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या भूलूं क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण फिर दोनों ही हरवंश राय बच्चन की हैं। और पूछ लिया था ये कौन सी विधा है, नाटक है, कहानी है, क्या है, तो ये आत्मकथा है। ठीक है, क्या है? आत्मकथा। ये भी आपको याद रखना है। मधुशाला भी इन्हीं की है, हरवंश राय बच्चन की, आपको याद रखना है। इसमें केशव दास, इसमें अज्ञे। ठीक है, तारा सप्तक की डेट बहुत पूछी जाती हैं। 3 प्रकाशन हुए थे इसका। पहला हुआ था 1943 में, ठीक है, दूसरा हुआ था 1951 में और तीसरा हुआ था 1959 में। तीनों डेट आपको याद रखनी है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। और इसके संपादक कौन? अज्ञे हैं। ठीक है, इनका पूरा नाम भी आपको याद रखना है। ये भी यहाँ पे मिस प्रिंट है, स्वतंत्र पंथ की रचना है, ये तीनों ही नहीं है। ठीक है, ये रसखान की है, ये महादेव वर्मा की है, तीनों ही इनकी नहीं है। तो आपको ये तीनों, इसमें ऑप्शन गलत है। ठीक है, पंथ की रचना, पल्लव बहुत इंपॉर्टेंट है, युगांत, ये आपको याद रखना है। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? ये लास्ट बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। अनुचर में उपसर्ग मैं आपको बता चुकी हूँ, उपसर्ग आगे का जो वर्ड होता है वो उपसर्ग होता है, जो लास्ट का होता है वो प्रत्यय होता है। ठीक है, तो अनु यहाँ पे हो गया। जैसे मैं यहाँ पे पूछती पढ़ाई, इसमें प्रत्यय पूछा जाता तो लास्ट का वर्ड पढ़ाई, तो इसमें कौन सा आएगा? आई। ठीक है, ये मैं ग्रामर करवा चुकी हूँ, इसमें आप देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको। आपके सिलेबस में 2 ही रस है, करुण और हास्य। तो करुण रस का जो होता है ना, इस टाइप का शोक होता है, और हास्य रस का क्या होता है? हास होता है। आपको 2 ही याद रखने हैं। ये आप आंख बंद करके ऑप्शन काट सकते हैं। या तो करुण का पूछेगा या हास्य का पूछेगा। हास्य का हास होता है, करुण का शोक होता है। प्रमोद का तत्सम, तो प्रमोद को इस तरह से तद्भव में लिख दिया जाता है। ठीक है, ग्रामर आपको पूरी करवा चुकी हूँ मैं। यड़ संधि आपके सिलेबस में एक ही, इसको ट्रिक से याद करते हैं। या और बा मिलता है, या और बा मिल जाए तो वो यड़ संधि है। और फिर भी आपके सिलेबस में एक ही, तो आप ये आंख बंद करके कट कर सकते हैं, तो ये यड़ संधि हो गया। ठीक है, फलेन में ये हो जाएगा। अच्छे से आपको याद कर लेने फल के रूप, मधु के और नदी के भी। दोहा में कितनी मात्रा? 13 और 11। सोठा में क्या होता है? 11 और 13। ठीक है, प्रथम और तृतीय, इस तरह से आपको याद रखना, द्वितीय और चतुर्थ में। तो पहला आपको ये, आपके सिलेबस में वैसे दोहा है नहीं, सोटा है सिलेबस में, बट इसमें दे दिया है, तो इसमें 13 और 11 आएगा। सोटा पूछा जाता तो 11 और 13। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। प्रथम और तृतीय, इनमें आपको 11 है। ठीक है, और द्वितीय चतुर्थ में कितनी होती है? 13। इसमें हो जाएगा ये उत्तम पुरुष। गंगा का पर्यायवाची नहीं है, ये दोनों तो हैं, ये नहीं है। ये किसका है? फिर यमुना का है। ठीक है, पी पर पास सरस, जिसमें सास ही से आ जाए, ट्रिक आपको बता चुकी है, उपमा होता है। आपके सिलेबस में यमक नहीं है, उत्प्रेक्षा उपमा है। ठीक है, रूपक है। उत्प्रेक्षा में जनहु, मनहु, मानो ये वर्ड आते हैं, सास ही से आए तो वो उपमा होता है। ट्रिक से आप याद रखेंगे। ठीक है, इसमें छत्रसाल दर्शक, इसमें आएगा भूषण। उप से कौन सा शब्द नहीं बना है? देखो, उपदेश भी अलग जा रहा है, उपवन भी। ठीक है, उप और वन बनना है ना, तो ऊपर ये कोई वर्ड नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा। प्रिय प्रवास फेमस है, ये अजय सिंह अरियोद का है। ठीक है, ये इंटर में भी है। सेवा सदन उपन्यास, गबन, गोदान और सेवा सदन, तीनों आपको याद रखना है, प्रेमचंद के हैं। ठीक है, ये व्याख्या है, 6 मार्क्स में आपको मिलेगी, 2 मिलेंगी, आपको 1 करनी है। मित्रता चैप्टर की मैं आपको ट्रिक बता चुकी हूँ, पूरा करवा दिया। इस पर जाके सब कुछ कर लेना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, रेखांकित का मतलब होता है जो अंडरलाइन हो रही है, बस इसी का आपको हिंदी में लिखना होता है, ऐसे ही बहुत से लेकर यहाँ तक। बहुत से लोग ऐसे होते हैं इनकी घड़ी भर के साथ से, मतलब थोड़े समय से ही क्या होती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अपनी भाषा में थोड़ा सा लिख देना, अगर आपको कुछ नहीं आता तो आपको इतना से इतना लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये होता है रेखांकित, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपनी लैंग्वेज में करना होता है। नहीं आए तो आप यही उतार दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। 2 नंबर के 3 क्वेश्चन होते हैं, 6 मार्क्स का आता है। ठीक है, लास्ट में बुराई की प्रकृति कैसी होती है? बुराई की बुरी प्रकृति होती है। ठीक है, अच्छी तो अच्छाई की अच्छी होती है, और बुराई की प्रकृति बुरी होती है। ठीक है, ये आप लिख देंगे इस तरीके से।
और लास्ट में देखो यहाँ से मिला बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है, बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। ठीक है, तो ये सब किसकी बात है? बुराई की, प्रकृति की है। ठीक है, चॉइस में देखो ममता वाला मिला है, जयशंकर प्रसाद का ये ममता की कहानी है। ये भी ईजी है, जो चाहे आप कर सकते हैं। सेम वही क्वेश्चन मिलेंगे, संदर्भ रेखांकित, और एक क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। ये काव्य की व्याख्या अच्छे से मैं टिक करवा चुकी। देखो इसमें सूर आया होगा, देखो ये आया सूर, ये सूरदास की है। ठीक है, ऊधो मन्ना भय 10 20 बहुत इंपॉर्टेंट है ये। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से लिया गया है। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। और रेखांकित का मतलब जो अंडरलाइन है, यहाँ से आप लिखेंगे ऐसे। जब श्री कृष्ण का संदेश ऊधो लेके जाते हैं कहाँ? गोकुल में, तो गोपियों से क्या कहती हैं? ऊधो से कहती है कि ऊधो मन ना भाई 10 20 की, ऊधो हमारे 10 20 मन नहीं है, एक हतो सो गयो श्याम संग, मतलब एक था वो भी श्याम के साथ चला गया। ठीक है, इस भगवान के पास चला गया, ऐसे बोलती हैं। और इंद्रियां शिथिल कैसे हो गई? जैसे कि भगवान के बिना कैसे शिथिल हो गई? जैसे कि ज्यों देही बिना शीश के शरीर हो जाता, उस तरह से इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। ठीक है, किसके बिना? श्री कृष्ण के बिना। तो इस तरह से आप व्याख्या लिख देंगे, ये सब आपको करवा चुकी हूँ। और लास्ट में देखो इस लाइन का मतलब पूछा, तो वही है, इंद्रियां शिथिल हो गई हैं भगवान के बिना, मतलब केशव के बिना, जैसे बिना शीश के शरीर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे आप। चॉइस में देखो तुलसी की आई हुई है। ठीक है, तो एक कर लीजिए कोई भी। ये वाराणसी चैप्टर की व्याख्या, इसमें संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, इसमें लेखक द्वारा कुछ लिखना नहीं होता। फिर आप व्याख्या डालकर लिखेंगे वाराणसी विख्यात प्राचीन नगरी। संस्कृत मैंने एक एक स्टेप बहुत अच्छे से करवाया, आप एक दो बार सुनेंगे आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। श्लोक के भी करवाए मैंने। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा। वाराणसी एक विख्यात प्राचीन नगरी है, ये स्वच्छ तरंगों वाली गंगा के किनारे, कूले मतलब किनारे स्थित है। अच्छा, इसके घाटों की घुमावदार पंक्तियाँ चांदनी, धवला मतलब सफ़ेद, चंद्रिका मतलब चांदनी, सफ़ेद चांदनी रात में सुंदर लगती हैं। अगणित मतलब अनेक या असंख्य पर्यटक दूर दूर से नित्य मतलब रोज यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। इस तरीके से आप लिख देंगे, बहुत ही इजी लगेगा। आप एक दो बार सुनेंगे व्याख्या, आपको प्लेलिस्ट पे जाना, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चॉइस में देखो ये मिला है, तो कोई भी आप एक कर लीजिएगा। फिर आपको श्लोक भी मिलेंगे, दोनों में से एक श्लोक की व्याख्या करनी होती है, एक चैप्टर में से आता है। ठीक है, तो देखो ये वाराणसी चैप्टर का ये श्लोक है, इसमें भी संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। फिर आप व्याख्या डाल के लिख देंगे। जहाँ मरना कल्याणकारी है, ठीक है, जहाँ पर भस्मी आभूषण है, जहाँ पर कौपिन मतलब लंगूटी ही रेशमी वस्त्र है। ठीक है, ऐसी काशी किससे माप सकते हैं, मतलब इसकी तुलना किससे की जा सकती है। इस तरीके से आप कर देंगे। उसके बाद खंड काव्य में आपको क्या करना है? सर्ग आप बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, 5 सर्ग होते हैं, पता नहीं कौन सा है, तो आपको चॉइस में मिलेगा नायक का चरित्र, मतलब गांधी जी का आपको कर लेना है। ठीक है, मैंने करवा दिया, आप कर लीजिएगा। बस गांधी जी को याद कर लीजिए, वही आपको पूरी साल काम आने, जो भी पेपर होंगे उसमें सेकेंड टर्म और बोर्ड एग्जाम में भी आपको ये मिलेगा सेम क्वेश्चन। सर्ग आपको बिल्कुल नहीं करने। ठीक है, जीवन परिचय आपको 3 करने इंपॉर्टेंट, शुक्ल जयशंकर प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद 100% बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा, तो इसमें दोनों ही आ गए हैं। और इधर से सूर, तुलसी और बिहारी कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम तक के पूरे बता दिए मैंने, सब कुछ शॉर्ट में करवा रखा है, कोई भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, एक श्लोक आपको लिखना है, वंदना मैडम वाला आप लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला आया हुआ है। ठीक है, जो पेपर में आएगा वो आपको नहीं लिखना है, इसलिए 2 याद रखने हैं, जो आए उसको छोड़ के आप कोई भी दूसरा लिख देंगे। ठीक है, फिर ये संस्कृत के क्वेश्चन अगर आप व्याख्या कर लेंगे तो क्वेश्चन आंसर ईजिली दे लेंगे। अब देखो पहला है, वाराणसी क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे लिख देंगे शिल्प कला। ठीक है, संस्कृत इसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे 2 वर्ड भी लगा देंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। शिल्प कला लिख देना, साहित्य लिख देना, संस्कृत लिख देना, फिर सेम यही उतार देना। एक ये वाराणसी किसका केंद्र स्थल है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे संस्कृत भाषा है। किसका केंद्र स्थल है? संस्कृत भाषा है। जब आप वाराणसी चैप्टर की व्याख्या कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर ईजिली आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको व्याख्या जरूर करनी है। तो ये 2 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे संस्कृत भाषाएं लिखना है, यहाँ पे धर्म कला, शिल्प कला, साहित्य ये लिख देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। 2 क्वेश्चन करने, ये हो गए। ठीक है, और लास्ट में ये तो सदाबहार है, हर बार आ जाता है, प्रदूषण। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण, जनसंख्या, बेरोजगारी, यही क्वेश्चन आपको याद करने हैं ऐसे के लिए, तो इस तरीके से आप कर लेंगे। थैंक यू सो मच।